हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द्विवेदी क्लासेस। मैं हूं सुशील द्विवेदी, हाजिर हूं फिर से आप लोगों के लिए नई एक्सरसाइज लेकर के। दैट इज एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विजुअलाइज करना सीखा था, नंबर लाइन पे किस तरह से करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग रेशनल इरेशनल के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे इसके बारे में पहले स्टार्टिंग के वीडियोज़ में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है बच्चों। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझना है तो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपकी मैथमेटिक्स पे यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक प्रिपरेशन होती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वहाँ से दूर नहीं होगा तो व्हाट्सएप नंबर पे मैं दूंगा, वहाँ पे बताएं। ठीक है, तो चलिए। अब आप कहोगे आपने देखते ही कह दिया। आप भी देखते ही कह सकते हो। क्यों भाई? देखिए, देयर इज रिटन इरेशनल, डबल आर आर है। ओके, तो इसलिए ये इरेशनल देखते ही कह दिया। 2 क्या होता है? रेशनल। और √5 क्या होता है? इरेशनल। किसी भी दो रेशनल और इरेशनल नंबर का सम हो या डिफरेंस हो, हमेशा इरेशनल ही होता है, याद रखना। ठीक है, इसलिए बच्चों ये क्या है? इरेशनल है। चलिए सेकंड पार्ट इसका क्या है देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 3 + √23 माइनस √23। अब देखिए, अगर ये ब्रैकेट में डिस्क्लोज करता हूँ 3 + √23 और ये माइनस √23, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब 3 है तो 3 कैन बी रिटन एज 3/1। सो ये रेशनल है। कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म का रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होता है? रेशनल होता है। इसलिए इसको आप क्या कहोगे? रेशनल। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है 2√7 अपॉन 7√7। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे वैसे √7 तो इरेशनल होता है, लेकिन न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 2/7, जो कि बिल्कुल सिंपली है, देख के आप बता सकते हो कि ये क्या है? रेशनल है। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है 1/√2। दिस इज इरेशनल। 1/√2 क्या होगा? इरेशनल होगा, क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये √2 क्या है? इरेशनल है। किसी भी रेशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड करोगे या इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे, वो इरेशनल ही होता है, याद रखना। एंड इसी के साथ फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है? 2π। स्टूडेंट्स याद रखना, पाई कहीं भी रहेगा आप उसे इरेशनल कहोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था स्टूडेंट्स, हमने देख लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले। 3 + √3 इंटू 2 + √2। सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करते हो, बिल्कुल उसी तरह से करना है, याद रखना। सबसे पहले इस 3 का इस पूरे में होगा, फिर इस √3 का इस पूरे में होगा। ठीक है, मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 + √2। अब यहाँ प्लस लगा है, सो यहाँ भी प्लस रहेगा। अब ये क्या है? √3 है। इस √3 का भी इसी पूरे में होगा। कहाँ? 2 + √2 में होगा। ठीक है, पहला स्टेप आपको समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। क्या किया? पहले हमने इस 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इस √3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब देखिए, मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स जैसे आप करते हो, 3 का पहले 2 में किया, 3 2 कितना होता है? 6 होता है। अब 3 का आप √2 में करोगे तो बच्चों याद रखना ये 3√2 होगा। आप इसे 6 मत लिख देना। एक इरेशनल है और दूसरा रेशनल है। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप याद रखना, केयरफुली करना है, 3√2 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह √3 का पहले 2 में करेंगे और फिर √2 में करेंगे। अब 2 में √3 का करेंगे तो दिस विल बी 2√3, एंड √3 का √2 में करेंगे तो बच्चों ये √6 हो जाएगा। क्यों? आप सोचोगे कि यहाँ पे तो आपने अंदर नहीं किया, बिकॉज यहाँ एक रेशनल था, एक इरेशनल, और यहाँ दोनों ही रूट वाले हैं, सो हम इनको एक साथ कर सकते हैं। अब देखिए 6 ओके, अब आप ज़रा देखो, क्या इसमें लाइक टर्म्स ही हमेशा जुड़ते या घटते हैं? याद रखना, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। इसका रूट अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, और रेशनली यही अलग ही है। सो आपका यही आंसर हो जाएगा, इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत
नहीं है। आसान है ना। चलिए एक पार्ट और देखते हैं, अभी अच्छे से आप समझ जाएंगे। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 3 एंड दूसरे में लिखा हुआ है 3 माइनस रूट 3। ठीक है, अब देखो इसे आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो पहला इसके पहले जो बताया उसी तरह बिल्कुल मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपको याद हो एक आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में पढ़ी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी तो उसी तरह का है, देखो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। सिंपली आप चाहें तो पिछले वाले की तरह मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे आइडेंटिटी यूज़ करें तो ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर और बी की जगह क्या है स्टूडेंट्स, रूट 3 है, सो रूट 3 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, कोई भी रूट में अगर नंबर है और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो रूट हट जाएगा। सो 9 माइनस 3 क्या होगा 6 होगा। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ भी आप दो तरह कर सकते हैं, एक तो ये मल्टीप्लाई करके, कैसे मल्टीप्लाई करके भाई, स्क्वायर लगा है इसी को आप दो बार ऐसे लिख दें, रूट 5 प्लस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2। या फिर एक हमारे पास फार्मूला हुआ करता था, ये भी 8th में आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी 2 होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, याद रखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये 2ab पहले लिखा है या फिर बाद में लिखा है। ठीक है तो मैंने क्या कहा, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज़ करके भी और मल्टीप्लाई करके भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो ए के प्लेस पे रूट 5 रखोगे और बी के प्लेस पे रूट 2 रखोगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब है रूट 5 स्क्वायर एंड 2ab यानी 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। बी स्क्वायर का मतलब है रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी मैंने बताया था रूट लगा है स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यानी रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये 2 रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 10, और रूट 2 का स्क्वायर कितना 2 हो जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल है, 5 प्लस 2 कितना 7। इसको मत ऐड कर देना क्योंकि ये इरेशनल पार्ट है। मैंने कहा ना लाइक टर्म्स ही जुड़ते या घटते हैं, सो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल आप फोर्थ पार्ट लास्ट वाला पार्ट भी कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। ये भी बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह, ए प्लस बी ए माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, और रूट 5 स्क्वायर मतलब 5 और रूट 2 स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, एंड 5 माइनस 2 कितना होगा 3 होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड ऑन द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस सी। सी सर्कमफ्रेंस को सी से ही तो डिनोट करते हैं, ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर से डी, डायमीटर को डी से डिनोट कर दिया, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कंट्रडिक्शन फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व द कंट्रडिक्शन। कह रहा है भाई ऐसा जो है कि जो पाई है वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, और जबकि ये कंट्रडिक्शन है किस बात का, कि पाई एक इरेशनल है। भाई पाई इरेशनल है तो सी जो सर्कमफ्रेंस है, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम मेज़र करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट हम मेज़र कर सकते हैं, डायमीटर मेज़र करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट हम मेज़र कर सकते हैं, तो यानी कि वो दोनों तो रेशनल ही होंगे। लेकिन बच्चों जो मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है वहाँ पे पाई क्या है, इरेशनल ही है, क्योंकि पाई यहाँ पे रेशियो है, तो हम जो सर्कमफ्रेंस या डायमीटर की वैल्यू रखते हैं वो अप्रॉक्स वैल्यू रखते हैं, इसलिए वहाँ पे देखने में तो हमको रेशनल लगेगा, लेकिन एक्चुअली जो पाई की वैल्यू होती है वो इरेशनल ही होती है। वहाँ के लिए आप ये स्टेटमेंट दे सकते हो कि with a scale or tape we get only an approximate rational number as result of our measurement, that is why pi can be approximately represented as a quotient of two rational number. As a matter of mathematical truth it is irrational. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसको ध्यान से समझिएगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, क्या है, अंडर रूट 9.3। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अच्छा 9 नहीं लग रहा, इसको मिटाओ भाई, हाँ अभी लगा, ओके। तो आप ऐसा करोगे जब भी ऐसे, अभी जैसे आपने पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा था, वहाँ पे रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 इस टाइप के थे, और यहाँ पे डेसिमल इरेशनल नंबर। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, आपको डेसिमल की केयर नहीं करना, ठीक है। जैसे 9.3 है, एक आप +1 यूनिट मान लो सेंटीमीटर में ही, तो उसे 10.3 ले लो, ठीक है। और फिर क्या करोगे, स्केल में ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। मान लो हमारा 9.3 यहाँ पे आता है और 10.3 यहाँ पे आता है। इसको कुछ नाम दे दो, O A B, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस OB को मेज़र कर लोगे। तो मेज़र क्या करना, वो तो 10.3 है ही है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इसको OB को बाइसेक्ट करोगे, क्योंकि हमें सेमी सर्कल करना, ड्रॉ करना है। आप कहोगे सेमी सर्कल तो ड्रॉ करने के लिए बोला नहीं है, तो ये एक्चुअली प्रोसेस में है, इसलिए हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। आप स्टेप को फॉलो करो बस ईजिली। सबसे पहले क्या करोगे, इसे बाइसेक्ट करोगे। बाइसेक्ट करना बहुत आसान है। कंपास का मिडल पॉइंट यहाँ रखा, पेंसिल को मोर देन हाफ हमने इसे एक्सटेंड किया, और एक आर्क ऊपर लिया और एक आर्क नीचे, फिर बी से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, उसको सीधे मिला दिया, बाइसेक्ट हो गया वो भी, है ना। फिर मिडल पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, और पेंसिल यहाँ पे रखेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये AB इस तरीके से B पर मिल जाएगा। सेमी सर्कल बनाना है, पूरा सर्कल नहीं। फिर क्या करोगे, ये जो A है जो 9.3 पे था, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। जानते ही हो, पहले यहाँ से एक लोगे तो पहला 60 और फिर दूसरा 120, इन दोनों को हाफ करोगे तो 90। ये हमारे सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं कट कर रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट को भी आप कुछ नाम दे दो, जैसे C नाम दे दिया। तो ये जो डिस्टेंस है AC, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3, ठीक है। अब उसी को आप नंबर लाइन में इधर दिखाना चाहते हो, तो क्या करोगे, यहाँ से इसको मेज़र करो ऐसे, और कंपास को घुमा दो, जहाँ पे मिलेगा फिर वो जो डिस्टेंस होगी वो अंडर रूट 9.3 कह सकते हो, ठीक है। बात नहीं समझे, सबसे फिर से आई रिपीट इट। सबसे पहले क्या करोगे, चलो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अंडर रूट 9.3 की बात है ना, तो आप एक एक्स्ट्रा लोगे, ये 9.3, ये 10.3, इसको O कह दिया, इसको A कह दिया, इसको B कह दिया। फिर क्या करोगे, इस OB को बाइसेक्ट करोगे। बाइसेक्ट करना आपको आना चाहिए। तो बाइसेक्ट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक रखा मेटल पॉइंट कंपास का, और मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर B से एक ऊपर एक नीचे, इसको मिला दिया, हो गया। फिर इस पॉइंट से O पर पेंसिल रख के ऐसे घुमा दिया, सेमी सर्कल बन गया। इस A पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया, जहाँ कट किया ये जो डिस्टेंस है यही है अंडर रूट 9.3। इधर चाहते हैं तो इसी को घुमा देंगे, जहाँ मिलेगा वो A से, वो हो जाएगा अंडर रूट 9.3, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है रेशनलाइज, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। 1/√7 पहला पार्ट है, 1/√7 को रेशनलाइज करना। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, आप ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर में अगर रूट में कोई नंबर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, लाइक दिस, √7 इंटू √7। अब √7 बन जाए √7 हो जाएगा, और √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रेशनलाइज हो गया। रेशनलाइज एक्चुअली हम डिनोमिनेटर को ही करते हैं हमेशा, याद रखना। तो सेकंड पार्ट इसका देखें, सेकंड पार्ट में है 1/√7 माइनस √6। अब याद रखना, अगर बाइनोमियल टाइप का है, दो हैं, तो उसके अपोजिट साइन वाले से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे √7 माइनस √6 है ना, तो दिस इज़ √7 प्लस √6, और नीचे भी वही √7 प्लस √6, ठीक है। अब √7 प्लस √6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज़ √7 प्लस √6, और ये a माइनस बी, a प्लस बी है, तो a² माइनस b स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, है ना। तो क्या बचा हमारे पास, √7 प्लस √6/1। अब 1 लिखने का तो कोई मतलब भी नहीं है, सो हमारे पास क्या बचेगा, √7 प्लस √6 बचेगा। हो गया रेशनलाइज, ठीक है। चलिए फटाफट थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 1/√5
प्लस रूट 2, ये भी बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है। मैंने क्या कहा था, अपोजिट साइन से प्लस वाला है ना, तो माइनस वाले से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस वाला होता तो प्लस वाले से। अब इसका 1 में करोगे मल्टीप्लाई तो वही आएगा जो कि है क्या, √5 माइनस √2, और ये फिर से a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, सो वी हैव √5 माइनस √2/3। ठीक है, लास्ट पार्ट देख लें इसका। लास्ट पार्ट है 1/√7 माइनस 2, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। √7 + 2 का 1 में करेंगे तो वही आएगा √7 + 2, और नीचे फिर से वही a प्लस बी ए माइनस बी, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, सो वी हैव नाउ √7 + 2/3। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ आप अच्छे से एक्सरसाइज समझ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।